ठग अपना प्रचार करें कहाँ कोई या में फाइनेंस करो कि फलाने वो पैसा कमावे कहाँ, तो वो अपने मुनाफा के नाम है। और जब पकड़े जाए चोर तो फिर माफ़ी मांग लें, हम क्या परेशानी है। 26 नवंबर 2020 से कृषि कानून के लिए ये आंदोलन चल रहा है और 1 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि 1 साल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आंदोलनकारी हैं, जो 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद ये सिर्फ ऐलान है और जब तक संसद में ये बाकायदा कानून लाकर और इसको खारिज नहीं किया जाता तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और यही वजह है कि आज भी आंदोलनकारी आंदोलन पर बैठे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर, लेकिन इसके अलावा टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी लोग बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो ऐलान के बाद भी क्यों धरना दे रहे हैं और ये धरना कब तक जारी रहेगा। दादा, आपको मालूम है कि 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ धरना दिया जा रहा है, उसी तरीके से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी धरना है। तो आप प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, इसके बावजूद धरना है, ये क्या वजह है? ऐसा है जी, जो पहले से जो इसके वादे थे सरकार बनने से पहले, ये कहता था कि भाई जो हमारी सरकार आई 450 का भाव गन्ने का दिया, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे जो लड़के हैं, उन्हें जो है नौकरी दी जाएगी, फैक्ट्री बनेगी और नौकरी ना मिले तो 50-50 हज़ार रुपये इन्हें दिए जाएंगे, जिससे अपना रोजगार चला मैं। तो जो इसने कहा कुछ भी पूरा नहीं करा। अच्छा, मतलब जो ऐलान है, हाँ इसका ऐलान, तो इस पर शक है, डाउट है। हाँ डाउट है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐलान कर दे और बाद में कुछ न करे और हमारा धरना भी खत्म हो जाए। हाँ ये ज़्यादा झूठा है। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? इतने लिखित रूप में नहीं मिलता, SMP रेट यो भी लिखित रूप में करा जा। और जो कह रहा मांग भाई 3 काले कानून बनाए थे, इन्हें हमने वापस ले लिया, तो किसान यकीन तो नहीं करता, झूठा है, बहुत ही झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। सुबह यो कह दे भगवान मुझे झूठ बुलाओ और झूठ के सुहा कुछ ना बुलाओ, गीता की किताब ले ले सुबह ही हाथ में। तो ऐसा है यो प्रधानमंत्री। तो जब यकीन नहीं इसका, संसद में इसके लिए बिल आ जाएगा, संसद में जब इसको खारिज कर दिया जाएगा खत्म, तब आप मान जाएंगे? हाँ तब मान जाएंगे। तो MSP बहुत सारी है, MSP का भी, ये MSP का भी तो होना चाहिए। MSP है, किसान शहीद हुए वो मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं। तो किसान जो शहीद हुए, कितने किसान शहीद हुए? लगभग 700 के समथिंग किसान, 700 करीब। तो क्या उनके लिए क्या डिमांड है? संयुक्त मोर्चा क्या तय करेगा? आज मीटिंग हो रही है, संयुक्त मोर्चा में क्या तय होता है संयुक्त मोर्चा तय करेगा, हम थोड़ी करेंगे। नहीं, फिर भी संयुक्त मोर्चा कुछ नहीं पता, संयुक्त मोर्चा जो आह्वान करेगा ना, सभी किसान उसी डाल चल और क्या क्या मांग है आप लोगों की? अभी तो MSP है और ये शहीद किसान हुए ये वाला मामला है, और केस वापसी जो केस हुए किसानों के। हाँ केस भी है, मुकदमे तो हैं ही हैं। हाँ, ये पहली प्राथमिकता मुकदमे रहेगी, मुकदमे वापस होने चाहिए किसानों से। और बिजली बिल जो कानून है 2020 में जो बना, बिजली बिल अधिनियम 2020, पराली बिल, प्रदूषण वाला जो बिल है, ये भी इन मुद्दों में शामिल है। तो ये सब जब माने जाएंगे तभी ये धरना खत्म होगा। अच्छा। क्या प्रधानमंत्री ने बाकायदा जो है ये ऐलान कर दिया है कि अब हम तीनों कृषि कानून जो है वो वापस ले रहे हैं, इसके बावजूद धरना चल रहा है, क्या वजह है? सर असल में मैं आपको विस्तार वाई पॉइंट बाई पॉइंट बात बताऊंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये बिल वापस लेने की बात नहीं कही है। ये हमारे अन्नदाता जो 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, इनकी जो अभी जो जहाँ भी ये सभा में जा रहे हैं वहाँ पे अब इनको भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, बीजेपी का जो तिलिस्म था वो खत्म हो चुका है, अब इनको कोई सुन नहीं रहा है। इनको पूरी तरह से पूरा देश जाग चुका है, कितने ये देशद्रोही लोग हैं, इन्होंने देश की जनता के साथ कितना धोखा किया है। दूसरे, आप बात कर रहे थे कि ये आंदोलन कब खत्म होगा, हमने ना बिल मांगे थे, ये खुद लेके आए, इन्होंने खुद वापस ले लिया। हमें क्या मिला? 750 किसान हमारे यहाँ शहीद हुए, हमें क्या मिला?
वो हमें अभी संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारा जो इसमें भी तय करेगा, असल में तो उस पर काम किया जाएगा। और दूसरे एमएसपी पे गारंटी हमारी मांगे थी। 2018 में जो बिजली बिल जो कानून लेके आए थे, बिजली अधिनियम जो लेके आए थे, वो भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे जो 750 किसान यहाँ पे ख़त्म शहीद हुए, उनके लिए इन्होंने भरण पोषण की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनके परिवार को एक नौकरी देनी पड़ेगी। इतनी सारी हमारी मांगे हैं। जी सरकार ने जो हमें दर्द दिया है देश को, अब तक मैं करीब 125 कविता मैंने लिखी है अब तक इस आंदोलन के लिए। सिर्फ क्यों लिखा है कि मुझे ये पता था पहले दिन से ही कि सरकार ने इतना बार देश की जनता के साथ धोखा किया है। अगर इसके साथ मैंने नहीं लिखा तो शायद मैं अपने साथ ईमानदारी ना करूँ। अब मैं कविता आपको सुनाना चाहूँगा। आप 2-4 लाइनें 2-4 लाइनें और इससे भी क्रांतिकारी कविता मेरी ये थी कि मैंने इसमें असल लाइन दूंगा, ऐसी नहीं दूंगा। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, 1 साल से झेल रहे थे, 1 साल से झेल रहे थे, ऐसे हालात नहीं होते। आखिर तुमने गलती मानी, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। अन्नदाता की ताकत को जो पहले जान गए होते, 1 साल से झेल रहे थे, ऐसे हालात नहीं होते। 700 किसान हमारे, 700 किसान हमारे ना शहीद हुए होते। मीडिया को भी जागना होगा, मीडिया को भी जागना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा। मीडिया को भी जागना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा। सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, न आरोप लगे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। और धन्य हमारे सेनापति का, धन्य हमारे सेनापति का, लाल है वो इस मिट्टी का, लाल है वो इस मिट्टी का। राकेश टिकैत जी, जिन्होंने देश के आंदोलन को एक नई दिशा दी है, पूरे देश में जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाया है। और धन हमारे सेनापति का, लाल है वो इस मिट्टी का। होते नहीं राकेश टिकैत, होते नहीं राकेश टिकैत, जेल में सड़ रहे होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। 700 किसान हमारे ना शहीद हुए होते। जय जवान जय किसान। जो हमारा संयुक्त मोर्चा। क्या लग रहा है ये आंदोलन अभी कब तक चलेगा? पहले जैसे अब तो नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कब तक चलेगा? भीड़ तो यार जब चाहेंगे जब आ जाएगी, जब चाहेंगे जब 2 घंटा में भीड़ आ जाएगी। अभी लोग घर पे हैं और काम चल रहा है ना, काम चल कल आए, कल ना देखिए आपने भीड़, कल आह्वान कर देंगे जब भी तुरंत भीड़ है तो ट्रैक्टर कमी ना। अभी वापस जाने का भीड़ तो 28 और 29 में देखी मैं। अच्छा, मतलब अभी वापस जाने का नहीं, 2022 में दुनिया कैसे कर रहे मोदी जी वो बताओ ना, हमें उनसे जवाब पूछो आप जाके। आप मोदी जी से ये कहो कि जब आप 2014 में पीएम बने थे तो आपने ये आह्वान किया था देश से कि 2022 में किसानों की आय दूनी कर दूंगा। आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। तो अब 1 महीना बाद 2022 से दूनी आय बताए तो हमें कैसे होगी हमारी? आप उनसे पूछ के हमें बताएं। तो अब ये तो दूसरा मुद्दा हो गया, कैसे दूनी आय कैसे होगी? आप बताए जो, आप पत्रकार हो। कानून नहीं, कृषि कानून जो 3 लाए थे तो उसको वापस लेने की मांग थी। अब ये 2 गुनी की बात आ गई। 2 गुनी यार, किसान अब नहीं सब हर व्यापारी की माल पे प्राइस लिखा रहता है। किसान का कोई ऐसा माल है जिस पर प्राइस हो? आप बताएं। नहीं बिल्कुल सही। तो एमएसपी गारंटी दे दो ना हमें यार। यही मांगे हमारी। कानून कौन ने मांगे? तुम जो वापस ले लिए। अच्छा, तो मतलब वो कोई नहीं, कौन ने मांगे? किसने मांगे थे कानून? आप बताएं। मांगे थे किसी ने? किसानों ने कानून मांगे थे, हमें कानून दे दो आप। नहीं, तो अभी तो जब जिस दिन माफी मांगी उस दिन भी कहा कि कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ किसान है, इसका क्या मतलब हुआ? जब ठग कोई ठग देखें तुमने, ठग अपन प्रचार करें कहाँ
कोई या में फाइनेंस करो कि फलाने वो पैसा कमावे कहाँ, तो वो अपने मुनाफा के नाम है। और जब पकड़े जाए चोर तो फिर माफ़ी मांग लें, तो हम क्या परेशानी है। तो मतलब फिर वही नारा है चौकीदार वाला। अरे यार तुम सब बात नहीं जाने हो, हमें घुमा फिरा क्या ही बुलवा रहे हो। नहीं, सब बात जानो आप, नहीं जानते कि असलियत आप भी जान रहे हो। नहीं, लेकिन ये कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे रुकी हुई है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इधर गड्ढा है, गुड्डी है, तो अब जब मान गए हैं तो बातचीत क्यों कहाँ नहीं मान कर गए यार, मान कहाँ गए। कह रहे कृषि कानून वापस ले लें। वापस मांगे कौन, नए कानून ये अच्छा, किसानों ने कानून मांगे थे मोदी जी से। नहीं मांगे तो नहीं थे, लेकिन अब वो लॉकडाउन की सरकार तो अच्छा करना चाहती नहीं, है। अरे नहीं यार, व्यापारियों की सरकार है यार, तुम क्यों घुमा रहे हो। ये अडानी अंबानी गुजरात थे, अमित शाह मोदी आए गए देश में, ये चाह रहे हम राज करें, ऐसी व्यापारी राज करें देश में। किसान ऐसा होने दे, मतलब किसान हाँ होने नहीं देगा ऐसा, पक्की बात है। मतलब ये चलेगा आंदोलन लंबा। नहीं लंबो का चलेगा, हमारे संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है आज, हाँ वो जो भी रास्ता निकालेंगे उनके पीछे पब्लिक तो भाई, वो सेनापति है, सेना है ये तो यार, हम तो सैनिक हैं, जो आदेश करेंगे संयुक्त मोर्चा हम तैयार हैं। तो बहरहाल देखा आपने कि यहाँ जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन चलेगा, और बात जो है वो 3 कृषि कानून की नहीं थी, क्योंकि हमने तो वो मांगा ही नहीं था। हमारी मांग है एमएसपी में जो कानून की गारंटी है वो दी जाए, और तभी आंदोलन ख़त्म होगा। इसके अलावा भी कई डिमांड हैं कि 700 से ज़्यादा किसान जो है इस आंदोलन में मारे गए हैं, हमें उनके लिए बात करनी है सरकार से। और इसके साथ ही जो बिजली के बिल पर जो 2020 में बिल आया था उसको भी वापस लिया जाए, और इस तरह के कई और तरीके की डिमांड हैं। जैसा कि आपने सुना कि जो आय का वादा किया था 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, तो वो आय 2 गुनी अब 22 आ रहा है, तो क्या वो 2 गुनी आय होगी। तो बहरहाल अभी जो है वो आंदोलन कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, सरकार से क्या बात होगी, नहीं होगी, इन सब चीज़ों पर संयुक्त मोर्चा जो है, किसान संयुक्त मोर्चा, वो जो फैसला लेगा वही ये किसान करेंगे। तो बहरहाल हमें भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है, सरकार को भी इंतज़ार है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी।